जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को एसबी पब्लिक स्कूल यानी मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी लोगों को मैप के विषय में बताना चाहता हूँ। ये मैप क्या होता है, हम कहाँ हैं, कैसे हैं, इन सारी चीज़ों को हमको जानकारी रखना जरूरी है। बहुत लोग ऐसे हैं कि विदेश में कमाने चले जाते हैं और बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने घर पर ही रहते हैं। तो विदेश में जाने के बाद वह जो चीज का पता लगाते हैं, जो चीज जानते हैं, हम अपने घर बैठे ही जानकारी प्राप्त कर लें। कैसे? जब हमको मैप के विषय में जानकारी होगी कि कौन कहाँ है, कैसे है। कहा जाता है कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी तो गोल है, लेकिन कैसे है उसको मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। आइए एक बार अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। मेरे पास यह पूरे वर्ल्ड का नक्शा है। यह पूरे वर्ल्ड का नक्शा है और इस पूरे वर्ल्ड में से काट कर इंडिया का नक्शा निकाला गया है। अब हम यह जानेंगे कि पृथ्वी मेरा पूरा गोल है, लेकिन कैसे गोल है आपको मैं बताना चाहता हूं। मेरे पास यह एक कॉपी है और इस कॉपी को मैं ऐसे फोल्डिंग कर लिया। सपोज दैट यह मेरा पृथ्वी हो गया और पृथ्वी ऐसे घूमती है। ऐसे जब पृथ्वी ऐसे घूमती है तो ऐसे घूमने में पृथ्वी 24 घंटा का टाइम लेती है। ऐसे तो इधर का पार्ट जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जैसे लाइट आ रहा है तो यहाँ पर क्या है, दिन है, और पीछे का पार्ट क्या है, रात है। ऐसे जैसे जैसे घूमती है वैसे वैसे यहाँ पर दिन ऐसे झुकता जाता है और ऐसे ऐसे अब दिन वाला पार्ट इधर आ गया और रात वाली पार्ट इधर, दिन वाला इधर आ गया, रात वाला यहाँ चला गया। तो ऐसे यह 24 घंटे का नियम है। और साथ साथ ऐसे भी घूमता है पृथ्वी, ऐसे भी घूमता है। ऐसे घूमने में 365 दिन का टाइम लेता है। एक ही अक्ष पर ऐसे भी घूमना और साथ साथ ऐसे भी घूमना। ऐसे घूमता है तो 365 दिन, ऐसे घूमता है तो 24 घंटा। यह पृथ्वी का नित्य कार्य है। तो ऐसी स्थिति में यह मेरा, उसको हम मूव करके न दिखा के, सपोज दैट यह मेरा नक्शा है और इस नक्शे को हम ऐसे समझ लें। ऐसे यह मेरा जो मैप है, इस मैप को सपोज दैट ऐसे समझेंगे। सपोज दैट इधर दिन है और इधर रात है। यह ऐसे ऐसे घूम रहा है तो इधर रात दिन इधर चला जा रहा है। तो यह मेरा पृथ्वी का जो अर्थ का डायरेक्शन है, यह मेरा डायरेक्शन है। अब हम आते हैं इस मैप के विषय में। यहां देखेंगे, हमको मालूम है कि जो पूरी दुनिया है, यह पूरी दुनिया इस मैप में दिखाया गया है और इसमें जो महाद्वीप हैं, महासागर हैं, उनका भी वर्णन किया गया है। यहाँ सबसे पहले एशिया महाद्वीप, ये पीले कलर में जितना दिखाई दे रहा है यह सब के सब एशिया महाद्वीप में है। यह मेरा एशिया महाद्वीप है और इसी में ऐसे एडजस्ट करके यूरोप महाद्वीप है। देखिए यहाँ यूरोप लिखा है और यह पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप लिखा है। अब यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों को मिलाकर यूरेशिया महाद्वीप बनाया गया। और यूरोप कहा जाता है यूरोप कंट्री। यूरोप कंट्री विकसित कंट्री है। जैसे यूरोप में जैसे यह मेरा मतलब इंग्लैंड आ जाता है, फ्रांस है, रूस है। रूस का क्षेत्रफल यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में मिलकर बना है। इस महाद्वीप में सबसे पहले यहाँ पर जापान आता है। ये जापान का क्षेत्र है और इसलिए जापान को सूर्य का उगता हुआ देश कहते हैं। सबसे पहले सूर्य की किरणें, इधर मेरा पूर्व दिशा है, ऐसे डायरेक्शन में हम आएंगे तो इधर पूर्व है, यह पश्चिम है, यह मेरा उत्तर है, यह मेरा दक्षिण है। तो यहाँ सूर्य सबसे पहले उगता है, इधर से सूर्य उगता है। ऐसे फोल्डिंग अगर करते हैं तो सबसे पहले सूर्य इधर दिखाई देगा। यहाँ से सूर्य उगता है और ऐसे ऐसे इधर का क्षेत्रफल चला जाता है। यहाँ सूर्य उगता है, यह जापान का क्षेत्र है। जापान के बाद ऐसे देखेंगे, जापान है, उसके बाद चीन है, उसके बाद यहाँ पर का यह छोटा सा जो क्षेत्र है, यही मेरा इंडिया का क्षेत्र है। इस नक्शे में यह मेरा इंडिया है। आपको मैं यह बता रहा हूं कि यही मेरा भाग जो है, यह इंडिया का यह भाग है। मात्र इतना ही भाग मेरा इंडिया है।
इसी इंडिया में हम यहीं पर स्थित है, विश्व के नक्शे में हम यहाँ पर स्थित हैं। और ऐसे में इंडिया के बाद यह पूरा का पूरा टोटल समुद्र ही भाग है। इस समुद्र के बाद यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। बहुत मैच देखते हैं सब, ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में, पर्थ में मैच होती है, तो यह समुद्र पार करके हमको जाना पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में इतना उबड़ खाबड़ जमीन है कि वहां के जो डॉक्टर होते हैं वह जहाज से दवा करने जाते हैं, इतना उबड़ खाबड़ रास्ता है, पहाड़ी क्षेत्र है। तो यह मेरा ऑस्ट्रेलिया हो गया। इसी यूरोप महाद्वीप के बीच में से ऐसे सटा हुआ भाग मेरा यह जो होता है, यह मेरा अफ्रीका महाद्वीप है। यह मेरा अफ्रीका महाद्वीप है। यह 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा देखेंगे, एक रेड लाइन करके गई है, यह विषुवत रेखा है। यह यूरोप महाद्वीप के बिल्कुल बीचों बीच से होकर जाती है, और जहां पर विषुवत रेखा होती है सूर्य की किरणें बिल्कुल तेज पड़ती हैं, इसलिए दिन भर धूप रहेगा और 4 बजे से बारिश होगा। इसलिए यहाँ पर जो भाग है, यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, अफ्रीका महाद्वीप में यही मरुस्थल है। यह मरुस्थल का भाग है पूरा, और यह विषुवत रेखा जाती है। यहाँ के जंगलों में ऐसे मच्छर पाए जाते हैं कि किसी व्यक्ति को काट लें तो वह मर जाएगा, इतना। यह मेरा अफ्रीका महाद्वीप है। यह दुनिया का बीचों बीच जगह है जिसका नाम है लंदन। दुनिया का बीचों बीच जगह है लंदन, यहां से भी और यहां से भी। यहाँ का बीचों बीच भाग जगह है लंदन, जो इंग्लैंड है। इंग्लैंड वालों ने कहा जाता है कि पूरी दुनिया को अपने कब्जे में रखे थे, पूरी दुनिया उसकी हुकूमत में था। ऐसे अब यहाँ पर बहुत ज्यादा यह क्षेत्र पूरा समुद्र ही समुद्र होता है। समुद्र के बाद इधर आता है दक्षिणी अमेरिका। यह दक्षिणी अमेरिका है। यह मेरा पूरा भाग उत्तरी अमेरिका है, और यह भाग जो मेरा इंग्लैंड है, और यहाँ पर वेस्ट इंडीज है। कहते हैं सब वेस्ट इंडीज के लोग हैं। वेस्ट इंडीज के लोग काले होते हैं, लंबे होते हैं। यहाँ पर वेस्ट इंडीज है, और वेस्ट इंडीज यह जो भाग है वेस्ट इंडीज का, यह वेस्ट इंडीज है। यह मेरा आयरलैंड है। यह मेरा उत्तरी अमेरिका है। यह मेरा दक्षिणी अमेरिका है, और यह संयुक्त राज्य अमेरिका है। यह भाग पूरा है, यह मेरा संयुक्त राज्य अमेरिका है। राज्य अमेरिका है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत प्रभावशाली है, और संयुक्त राज्य अमेरिका का यह नक्शा है। इस प्रकार यह पूरा विश्व के नक्शा हो गया। इसी विश्व के यह पूरा विश्व का मैप है। इस विश्व में इतना भाग हम काट के अगर निकाल दिए तो यह मेरा पूरा बड़ा इंडिया हो गया। यह पूरा भाग मेरा इंडिया हो गया। अब इंडिया से सटे यह देखेंगे कि यह मेरा जम्मू कश्मीर का भाग है। यहाँ जम्मू कश्मीर का भाग है। यहाँ से ऐसे यह जो भाग आता है पूरा, यह बॉर्डर लाइन जो जाता है, यह पूरा पाकिस्तान का भाग है। यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है वह पूरा का नेपाल का भाग है। और हमारा जो घर है यहाँ पर है, यहाँ पर बैठे हैं, और यह महाराष्ट्र है। यह पूरा भाग जो है महाराष्ट्र का भाग है। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र है, यह पूरा भाग मेरा गुजरात का है। यह मेरा पूरा भाग राजस्थान का है। ऐसे में यह मेरा भाग पंजाब का है। यह भाग ऐसी स्थिति में यह मेरा बिहार है। यह मेरा से ऐसे हम ये छत्तीसगढ़ पूरा भाग है जिसकी राजधानी रायपुर है। इस प्रकार यह पूरा देश है। अब क्या होता है, यहाँ पर यह है और यह है बंदरगाह है, कोलकाता, ऐसे पश्चिम बंगाल बंदरगाह है। इसलिए है कि यह सब समुद्री इलाका है। यह सब समुद्री इलाका है। इसलिए यहाँ से जहाज जाता है यहाँ पर, यहाँ से जहाज आता है यहाँ पर, यहाँ से जहाज जाता है यहाँ पर। बड़े बड़े मालगाड़ी जाते हैं समुद्रों के रास्ते से, समुद्री जहाजों के रास्ते से।
इसलिए यह चेन्नई है विकसित जगह है, समुद्री रास्तों से यहाँ पर जहाज आते हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, विदेशों से माल आते हैं, इसलिए यह विकसित देश है। यहाँ कमाई का स्रोत ज्यादा है, इसलिए लोग चले जाते हैं कमाने, कोलकाता जाते हैं कमाने। दुनिया भारत की जो राजधानी है वो भारत की राजधानी आपके यहीं पर दिल्ली है। दिल्ली में यहाँ पर ऐसे यह दिल्ली है, यह भारत की राजधानी है। यहाँ पर लोग भी कमाने जाते हैं। हम अपने घर से जाते हैं तो ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन जाते हैं लखनऊ से ऐसे फिरोजाबाद होते हुए सीधे दिल्ली के लिए चले जाते हैं। यहाँ से ट्रेन जो घर से लोग कमाने जाते हैं कैसे हैं, यहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं, ऐसे ट्रेन पकड़ते हैं यहाँ वही जाते हैं। कुछ लोग बंगलोर कमाने जाते हैं तो बंगलोर यहाँ से ऐसे कमाने जाने के लिए ऐसे बंगलोर जाते हैं आंध्र प्रदेश में और यहाँ पर बंगलोर में आ जाते हैं यहाँ पर कमाने। तो बंगलोर हमारे घर से बहुत ज्यादा दूर है और दिल्ली मेरे पास से कम है और ऐसी स्थिति में यह मेरा अरब सागर है। अब क्या होता है, यहाँ पर हिमालय पर्वत है, यहाँ पर क्या है, हिमालय पर्वत है। विश्व के नक्शा में यह मेरा हिमालय पर्वत है। अब क्या होता है कि जब बंगाल की खाड़ी से मानसून बनता है तो ऐसे बारिश करते 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 नेपाल होते हुए यहाँ जाता है और यह बहुत हाइट पर है, 8,848 किलोमीटर यह लंबा है। तो ऐसे स्थिति में यहाँ जाता है तो मानसूनी हवाएं ऊपर नहीं जा पाती और वहीं पर खूब आता है, फिर यहाँ पर जो होता है यह घोषित हो जाता है, शुष्क हो जाता है। ऐसे अरब के सागर से यानी पूर्वी हवाएं चलती है तो यह बारिश देता है, अब पश्चिम से भी हवाएं चलती है तो बारिश देता है ना। तो ऐसे में पश्चिम से हवाएं चलती है अरब सागर जाता है तो यहाँ पर अरावली पर्वत और अरावली पर्वत की हाइट अधिक होने के कारण हवाएं उसको मार जाती हैं और पानी मारते जाती है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पानी बरस पाता है और यहाँ से पानी बरसता है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो राजस्थान का एरिया है वह सूखा हो जाता है, बारिश नहीं हो पाती है। बंगाल की खाड़ी से भी पानी जाते हैं जाता है, अरब की साइड से जाती है, अरावली पर्वत क्रॉस करना पड़ता है, हवाएं उठ जाती हैं, बारिश नहीं हो पाता है, इसलिए राजस्थान का जो भाग है वो सूखा रह जाता है। ऐसे बहुत सारी हम आपको देंगे, लेकिन तब तक हमारे YouTube चैनल पर बने रहें।